नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, मेरी लिखी हुई 4 लाइनें हैं कि नजर उठी तो कमी ढूंढने, खुद में झांके कौन, तहजीब सिखाने सब निकले हैं, खुद पे आए मौन। लाख उछालो खुद को फिर भी हुनर कहाँ से लाएगा, साबित कर वो ना दूजे को, कहाँ तलक तू जाएगा, कहाँ तलक तू जाएगा। दोस्तों, बिश्नोई समाज में बंदरवांट का जो सिलसिला चल रहा है उस पर दुख तो बहुत हो रहा है, परंतु करे क्या। बिश्नोई महासभा पे जो ये ग्रहण लगा है वो कब उतरेगा। लगातार यही बोला जा रहा है कि बिश्नोई महासभा को कब्जाने की कोशिश हो रही है, चुनाव नहीं होने दिए जा रहे हैं। आखिर इस पद को लेकर इतना झगड़ा है क्यों, ये समझ से परे की बात है। चुनाव की रूपरेखा क्या है, चुनाव कब होंगे और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा ताकि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके। आम बिश्नोई लोगों को तो यह पता तक नहीं है कि हम लोग वोट कैसे डालें, हम अपना वोट रजिस्टर कैसे करवाएं। ये एक आम जन की जो है ये दुविधा है। तमाम तरह के सिर्फ आरोप प्रत्यारोप सुन देख रहे हैं। क्या बिश्नोई समाज इतना विकलांग हो गया है कि सिर्फ कुछ लोग ही इस पर गौर करेंगे या फैसला लेंगे? किसको जिम्मेवारी सौंपेंगे? जिन सबको ये जिम्मेवारी सौंपने की बातें हो रही हैं, सभी अपने अपने संगठन, सभी के अपने अपने संगठन है, सभी के अपने अपने एजेंडे हैं। तो क्या सभा भी उन्हीं के इर्द गिर्द घूम के ही रह जाएगी? सोचने वाली बात है। आज देश भर से कवि, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर हमारे समाज में जानने के लिए आ रहे हैं। समाज की संस्कृति, नियम, इतिहास आदि पर चर्चा कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि समाज की तो जो अंतरकला ही नहीं खत्म हो रही है, फिर उन्हें हैंडल कौन करेगा। हो सकता है कोई अगर समाज के तथ्यों को सही से ना समझ पाए और कुछ अलग ही लिख दे या दिखा दे, जो फिल्म बनाएंगे उसमें दिखा दें, फिर बाद में हम विरोध करते रहेंगे, पर तब तक समाज का तो नुकसान हो जाएगा ना। हमारे विरोध का फिर आएगा क्या? क्या समाज में कोई निष्पक्ष व्यक्ति है ही नहीं? कब तक हम बड़े साधु संत, बड़े व्यक्ति या राजनीतिक व्यक्ति का मुंह ताकते रहेंगे? ये निष्पक्ष चुनाव कैसे करवा सकेंगे? समाज में बहुत से गुणी लोग हैं जिनका किसी भी संगठन से, कोई राजनीतिक संगठन से या पार्टी से कोई संबंध नहीं है। क्या उन पर गौर नहीं करना चाहिए? क्या समाज सिर्फ इन्हीं लोगों से ही चलेगा? यह चल रहा है अभी तक। एजेंडे बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं। महासभा में यही करना था तो पहले तो ये था ही, फिर बदल क्या जाएगा? बस कुर्सी पर एक चेहरा बदल जाएगा और कुछ नहीं बदलेगा। अगर यही इस जो मौजूदा तरीका है वो भी चलता रहा। अब मैंने एक गाय लेने का मुद्दा उठाया था पिछले दिनों। बहुत से लोगों ने सच को देखा, परखा और समर्थन भी किया है। उन लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। परंतु कुछ एक ने तो ऐसे बता दिया जैसे मैं तो समाज का बहुत बड़ा विरोधी हूँ। हालांकि उनको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि समझने की उनकी शक्ति तो खत्म हो चुकी है। उन्हें सिर्फ विरोध करना ही आता है। मेरा आप सभी गुणी और विद्वान लोगों से अपील है कि आप सभी एक मंच पर आए, इस मसले पर अपना संज्ञान लेते हुए इस पे गौर करें। और सभी युवाओं से भी मैं अपील करता हूँ, आप भी कोई ना कोई रास्ता निकालें, निष्पक्ष होकर अपनी राय दें। अपने अपने तालुका से एक निष्पक्ष व्यक्ति का चुनाव करें और सभी एक मंच पर आकर फैसला लें, वरना ये बंदरबांट नहीं रुकने वाली। हमें सभी को गौर करना पड़ेगा इस पे। सच जानने का कोई प्रयास कर ही नहीं रहा है। कुछ एक तो अपने स्वामी भक्ति में इतने लीन है कि देखना और सुनना तो है ही नहीं, बस विरोध करना है। अपनी व्यक्तिगत पसंद को छोड़कर हर एक व्यक्ति को समाज हित में सोचना पड़ेगा। बिश्नोई होने नाते का आपका दायित्व भी बनता है, क्योंकि मौजूदा जो ये कारण बना हुआ है ना, इसके अंदर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। हर संगठन, हर व्यक्ति अपनी अपनी चला रहा है। पिछले दिनों जो गाय लेने का मुद्दा था उसके अंदर ये जो बात मैंने समाज को बताई है, तो इसके अंदर तमाम तरह के ऐसे मुद्दे उठ के आ रहे हैं। मेरे पास फोन आ रहे हैं और सभी अगर उन सभी की बातें सुने और समझे ना, तो इतना मतलब अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है भी आप सोच नहीं सकते। समाज की तरफ से चीजें बनाई गई हैं लेकिन उनको संचालन नहीं हो रहा है ढंग से। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का चल रहा है। वो कह रहा है जी मैं वहां पे था नहीं, वो उसका काम है जी, हमारे पास गाड़ी नहीं है जी, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। यानी कि आप अगर अपने सभी अगर आप अपने व्यक्तिगत सोच से बाहर निकल के इस तरह के मुद्दे के ऊपर देखने की कोशिश करोगे ना, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाहर से जो लोग आ रहे हैं ना, वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं एक कवि हूँ, मैं बाहर जाता हूँ तो लोग मुझसे भी पूछते हैं, हमारे साइट्स के बारे में पूछते हैं भी, आपके समाज की जो भी साइट है वहाँ वो बताइए, हम लोग वहाँ पे सर्च करेंगे, देखेंगे। तो अलग अलग चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल रही है। समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को समाज हित में सोचना पड़ेगा। ये नहीं है कि जी मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, वंदर बांट ये इस तरह चलती रहेगी अगर समाज के गुणी व्यक्तियों ने इसके ऊपर कोई कदम ना उठाया। जब कोई अपनी रिकॉर्डिंग जारी करके कह रहा है जी भी उसके अंदर तो ये सब हो रहा है और हो भी रहा है, तो ये रुकेगा कब? कौन रोकेगा इसे? क्या कोई एक संगठन से अगर वो कोई जो महासभा है स्वतंत्र हो रही है तो दूसरा संगठन उस पर हावी नहीं हो रहा, इसकी क्या गारंटी है? जिनके खुद के अपने हिसाब से है, सभी तो अपने अपने हिसाब से ही करेंगे ना। तो आप सभी का इस मसले पे क्या राय है, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और इस मसले का हल कैसे हो सकता है, आप ये भी कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा, ताकि कि इसके ऊपर कुछ न कुछ कोई हो सकता है अलग कुछ निकल जाए, इसका हल निकल जाए। और इसी के साथ ही गुरुदेव की जय बोलते हुए और आगे के भविष्य में बहुत अच्छी जो है एक योजनाएं सामने आए, उसको देखते हुए आप सभी से मैं यही विदा लेता हूँ। आप सभी को नमन प्रणाम, राम राम, नमस्कार।